Good morning, students. SST 8th class English medium. In this book, we are we have started our first chapter, which name is the Indian Constitution. Means इस चैप्टर का जो नेम है वो है भारतीय संविधान. इसमें कुछ पार्ट्स हम जो हैं वो रीड कर चुके हैं. वाई डज़ अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हम ये टॉपिक रीड आउट कर चुके हैं कि किस तरह से किसी भी कंट्री को क्यों ज़रूरत होती है किसी कॉन्स्टिट्यूशन की, किसी संविधान की. और इसके सेकंड टॉपिक जो था वो था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, और इसका सब टॉपिक फेडरलिज्म, ये भी आप रीड आउट कर चुके हैं. आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेकंड टॉपिक, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देखो पार्लियामेंट्री क्या होता है बेटा, पार्लियामेंट्री मीन्स पार्लियामेंट यानी कि संसदीय. फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि जो संसद के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट की फॉर्म होती है वो किस तरह से है. ठीक है, सरकार के संसदीय रूप, कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होती है पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग. द डिफरेंस टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट read about consist of representatives who are elected by the people. The different types of government that you just read about consist of representative who are elected by the people. यहाँ पर ये बात कहना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है उसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है उसमें जितने भी लोग खड़े होते हैं उनको लोगों के द्वारा चुना जाता है. Who are elected by the people मीन्स जो गवर्नमेंट होती है उसके जो लेवल्स होते हैं, उसके जो टायर्स होते हैं, वो जो डिफरेंट टायर्स होते हैं. मीन्स जो गवर्नमेंट के अलग अलग जो स्तर होते हैं, लेवल होते हैं, टायर्स होते हैं, वहाँ पर वही लोग, उनको वही लोग रिप्रेजेंट करते हैं जो लोगों द्वारा चुने जाते हैं. मीन्स हम इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के द्वारा हम अपने नेता को चुनते हैं, लीडर को चुनते हैं. फिर वही क्या करता है, फिर वही गवर्नमेंट के जो अलग अलग जो डिफरेंट टायर्स हैं उनको हैंडल करता है, उसको वहाँ पर अपनी रिप्रेजेंटेशन देता है. नेक्स्ट, यू क्लास 7th बुक बिगिन विद द स्टोरी ऑफ कांता हु वॉज स्टैंडिंग इन लाइन टू वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन. आपने सेवन्थ क्लास में जो चैप्टर की शुरुआत थी मीन्स कांता के बारे में पढ़ा होगा, कांता की कहानी पढ़ा होगा, जो एक वोट डालने के लिए लाइन में खड़ी होती है. आपने देखा होगा सेवन्थ में, याद हो तो आपको, जो फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स का, समानता, इक्वलिटी, उसके अंदर ये चीज़ें थी कि कांता नाम की जो औरत थी वो लाइन में खड़ी होती है, वो अपने अगल बगल देखती है कि सभी लोग वहाँ पर खड़े हैं, कोई अमीर, सभी अमीर गरीब सब तरह के लोग वहाँ पर खड़े हैं वोट डालने के लिए. लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाती है तो ऐसा उसको नहीं मिलता. तो थोड़ा सा आपको याद आ गया होगा. नेक्स्ट, The Constitution of India guarantees universal adult suffrage for all citizen. कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, वो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन, मतलब जो वयस्क मताधिकार है उसको वो हमें उसकी क्या देता है, उसकी गारंटी देता है, उसकी सुविधा देता है, अधिकार देता है. मतलब हमारा संविधान हमें हमारे वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है. वयस्क कौन होता है बेटा, 18 ईयर्स ओल्ड या फिर अबोव 18 ईयर्स ओल्ड, मतलब जो 18 साल का होता है या 18 से ऊपर का होता है, उससे कम नहीं, वो अडल्ट हो जाता है. ठीक है, फिर वो वोट डालने का उसके पास राइट हो जाते हैं. व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द मेंबर्स ऑफ Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help increase a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, classes and gender hierarchies. इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है when they were making the constitution, मतलब जो संविधान सभा के जो सदस्य थे जब वो संविधान बनाने लग रहे थे, उन्होंने एक चीज़ महसूस की. उन्होंने ये महसूस किया कि जो आज़ादी की लड़ाई जब हम लड़ रहे थे तभी हमारे लोग क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे. किसके लिए, वयस्क स्ट्रगल अडल्ट सफरेज के लिए, मीन्स वयस्क मताधिकार के लिए वो तभी प्रिपेयर हो गए थे. एंड दैट
एंड दैट दिस वुड इनक्यूरेज अ डेमोक्रेटिक माइंडसेट। और इसी ने क्या किया, इसी ने लोकतंत्र को बढ़ावा दिया, लोकतंत्र की रचना करने को बढ़ावा दिया उन्हें। और उसमें क्या हुआ, एंड ब्रेक द कल्चर्स ऑफ, और जो जाति थी, जो मतलब परंपराएं थी, जाति परंपराएं या जातिवाद था, या धर्म के हिसाब से बटे हुए थे, जेंडर के हिसाब से बटे हुए थे, उन सभी मान्यताओं को क्या कर दिया, इसने तोड़ दिया। ठीक है, मतलब ये उससे अलग हो गए। ठीक है, उस सभी जो क्लचेस थी, मतलब जो बेड़ियाँ थी किसकी, जात धर्म की, और ये कि ये लड़का है लड़की है, ये सब जो बातें थी ना, ये सारी उसमें ख़त्म हो गई। ठीक है, उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। This means that the people of India have a direct role in electing their representative। इसका मतलब ये है कि जो भारत के लोग होते हैं वो अपना प्रतिनिधि, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको चुनने में डायरेक्ट भूमिका, मतलब डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सीधी भूमिका होती है उनकी। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन। मतलब कहते हैं कि ऑल्सो, इसके साथ साथ प्रत्येक नागरिक, देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे किसी भी सामाजिक बैकग्राउंड से, सोशल बैकग्राउंड हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, अमीर हो गरीब हो, चाहे कोई भी हो, वो इलेक्शन क्या कर सकता है, इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, वो चुनाव लड़ सकता है। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। जो ये प्रतिनिधि होते हैं ये क्या होते हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं। मतलब अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जवाबदेह। ठीक है, उनकी वो फिर जो लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, मान लो कोई भी मंत्री है, कोई भी नेता है, जब भी वो कोई रूल रेगुलेशन लागू करता है ना, कोई भी सरकार रूल रेगुलेशन लागू करेगी तो उसको जनता उससे जवाब मांगेगी कि तुमने हमारे लिए जो ये कानून बनाया है ये क्यों बनाया है, इससे हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, हम गवर्नमेंट से जवाब मांग सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये कहता है कि दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। ये जो प्रतिनिधि होते हैं ये जनता के जवाबदेही होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। यू विल रीड मोर अबाउट वाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रूशियल टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग इन यूनिट 2 ऑफ दिस चैप्टर। आप लोकतांत्रिक कार्य पद्धति, मतलब जो लोकतंत्र के अंदर जो काम होते हैं ना प्रतिनिधियों के द्वारा, उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में आप कहाँ पढ़ेंगे, वो सेकंड चैप्टर में, सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में नहीं। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है बेटा, शक्तियों का बंटवारा, कि जो पावर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर दी है उसका कैसे डिवीज़न किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। संविधान के अनुसार जो है सरकार के 3 ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स मीन्स अंग होते हैं। ठीक है, 3 अंग यहाँ पर बताए गए हैं। द फर्स्ट, दीज आर द लेजिस्लेचर, सेकंड है द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। देखो लेजिस्लेचर क्या होता है, लेजिस्लेचर होता है विधायिका। ठीक है, जो संसद भवन होता है उसमें जो मंत्री बैठते हैं उनका जो सिस्टम होता है वो। ठीक है, उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है कार्यपालिका, जो मीन्स कानून वगैरह जो भी बन जाते हैं उसको किस तरह से लागू करवाना वो। एंड द जुडिशरी, जो जुडिशरी होती है बेटा, जुडिशरी क्या काम आती है, जुडिशरी न्यायपालिका होती है। मीन्स इन दोनों के ऊपर कंट्रोल रखती है। किन दोनों के ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर और जो एग्जीक्यूटिव होता है, इन दोनों के ऊपर कंट्रोल करने का काम करती है। अब देखो थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। मीन्स जो लेजिस्लेचर होती है वो किसको रेफ़र करती है, वो किससे जुड़ी होती है, जो रिप्रेजेंटेड इलेक्टेड होते हैं। मीन्स जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं, जिन लोगों को हम वोट डाल के चुनते हैं, ये उनसे जुड़ी होती है। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव इज़ अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। मीन्स जो एग्जीक्यूटिव होता है वो एक छोटा सा ग्रुप होता है। ठीक है, कुछ लोगों का, आ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोगों का एक छोटा सा ग्रुप होता है। ठीक है,
हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ, जो कानून को लागू करवाने के लिए उत्तरदायित्व होता है। मतलब इनकी जिम्मेदारी क्या होती है, एग्जीक्यूटिव के अंदर जो पीपल होते हैं इनकी जिम्मेदारी होती है कि जो कानून बन गया उसको लागू करवाना, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या, रनिंग द गवर्नमेंट, और सरकार को चलाना। नेक्स्ट है द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3 ऑफ दिस बुक। इस पुस्तक के जो मतलब वो हमारे जो 3rd यूनिट है उसके अंदर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करोगे। लेकिन यहाँ पर सिंपल बताया गया, द जुडिशरी रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री। जो देश के अंदर कोर्ट होता है, जो कचहरी होती है, मतलब कचहरी जिसको बोलते हैं या फिर कोर्ट बोल देते हैं, उससे जुड़ी होती है, ये उससे संबंधित होता है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो लेजिस्लेचर होता है हमारा, लेजिस्लेचर किससे जुड़ा होता है, वो legislature refer to our elected representative. Executive is a smaller group of people who are responsible for implementing law and running the government, ठीक है। एंड जो हमारी जुडिशरी होती है, जुडिशरी किससे जुड़ी होती है, इट रेफर टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री in order to prevent the misuse of power by any one branch of government. The constitution says that each of these organs should exercise different powers. मतलब क्या कर दिया, ये कहता है कि in order to prevent the misuse of power by any one branch of government, सरकार की कोई भी ब्रांच अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, ठीक है, उससे रोकने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सभी को पावर क्या कर दी, अलग अलग पावर दे रखी है, ठीक है। इनकी अलग अलग पावर है, इनको अलग अलग पावर दे रखी है। दो दिस ईच ऑर्गन्स एक्ट एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस इंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3। मीन्स क्या करते हैं, थ्रो दिस, इसके द्वारा ईच ऑर्गन्स, मतलब जो प्रत्येक अंग है ना, सभी तीनों के तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे के चेक करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, चेक करके रखते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। अब जो जुडिशरी है, जुडिशरी क्या करेगी, वो क्या करेगी, वो जो लेजिस्लेचर है या जो एग्जीक्यूटिव है उनका ध्यान रखेगी कि ये इन दोनों में से कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, कोई अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर रहा। और जो लेजिस्लेचर है वो क्या करेगी, वो जुडिशरी और वो दूसरों का, मतलब तीनों ही एक दूसरे की मतलब चेकिंग करते रहते हैं कि कोई मिसयूज़ न कर रहा हो, ठीक है। तो ये थे बेटा हमारा आज के 2 टॉपिक्स, ठीक है, जो की फीचर्स थी। फर्स्ट हमने जो इसमें रीड की है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि किस तरह से जो गवर्नमेंट होती है वो एक राइट प्रोवाइड करवाती है हमें, ठीक है, इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने का, ठीक है। और सभी तरह के जो ट्रेडिशंस हैं उनसे ऊपर उठाती है, जात धर्म जो और समुदाय वगैरह जो थे उनसे ऊपर उठाकर हमें इलेक्शन के अंदर राइट मिलता है। दूसरा जो हमने पढ़ा वो सेपरेशन ऑफ पावर था, कि किस तरह से गवर्नमेंट की जो पावर है वो डिवाइड की गई है, उसके जो 3 ऑर्गन्स हैं, 3 ऑर्गन्स के अंदर फिर कैसे पावर को डिवाइड किया गया है। ये तीनों टॉपिक्स आपको बेटा क्या करने हैं, रीड आउट करने हैं। इसके अलावा जो ये ब्लू में दिया गया है ये आप एक बार खुद रीड करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।